लखीसराय निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दूरबीन सर्जरी के हर फील्ड में महिलाओं से जुड़ी हुई हर समस्या को लेकर दूरबीन सर्जरी से समाधान उपलब्ध है। आज मैं उससे जुड़े हुए फर्टिलिटी में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उससे हम दूरबीन सर्जरी से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो ज़्यादातर जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है जिससे दूरबीन का सलूशन होता है उसमें यूट्राइन एनोमली आता है, मतलब बनावटी गड़बड़ी, यूट्रस के अंदर बनावटी गड़बड़ी, ओवरी के अंदर की गड़बड़ी या ट्यूब के अंदर की गड़बड़ी। इसकी वजह से कई बार अगर ट्यूब में बंदी आती है तो सीधे आईवीएफ के लिए उनको सलाह दिया जाता है, जबकि दूरबीन के द्वारा इसको खोलना संभव है। 100 में लगभग 80% लोगों का ट्यूब दूरबीन के द्वारा खुल जाता है। तो उनके 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे जितने चाहें वो कर सकते हैं बिना आईवीएफ के। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। प्लस जो मैंने अभी बताया यूट्राइन एनोमली यानी बच्चेदानी की जन्मजात गड़बड़ी। कई बार महिलाओं के अंदर जन्म से ही बच्चेदानी 2 अलग अलग हिस्से में बटी हुई होती है, या कई बार बच्चेदानी के अंदर एक पर्दा होता है जिसके कारण अगर बच्चा कंसीव हो जाता है, या पहले तो होता नहीं है, अगर कंसीव हो भी गया तो उसमें बार बार बच्चा खराब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चेदानी की जो जगह बच्चे के लिए चाहिए वो पर्याप्त नहीं होता है। तो इस तरह की समस्याओं का बहुत 100% समाधान है दूरबीन से। इसको दूरबीन के माध्यम से बच्चेदानी के अंदर हम जाते हैं और जो उनकी दीवार है उसको काट दिया जाता है, फिर वो जैसे सबकी नॉर्मल होती है बच्चेदानी उसी तरह वो उसको नॉर्मल बना दिया जाता है। या बच्चेदानी के अंदर कोई भी अगर छोटी भी गांठ है तो फिर वो बच्चा को आगे बढ़ने नहीं देता है, तो उस गांठ को बिल्कुल आराम से उससे निकाला जा सकता है, चाहे वो पॉलिप के फॉर्म में हो या फाइब्रॉइड के फॉर्म में हो, दोनों ही दूरबीन के द्वारा निकाला जाता है। कई बार बच्चेदानी के अंदर दीवार होती है, बच्चा ठहर जाता है, फिर वो ख़राब हो जाता है, तो लोगों को पता नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो डीएनसी कराते हैं। डीएनसी में वो कंप्लीट रिमूवल कभी होता ही नहीं, पूरी तरह कभी बाहर नहीं आता है, क्योंकि जिस हिस्से में है डीएनसी एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, मतलब उसमें कमरे के अंदर आप डंडा ऐसे ही बिना पता किए कि किस हिस्से में समस्या है आप डंडा डाल रहे हैं, तो अगर वो दूसरे हिस्से में पड़ा है आप पहले हिस्से में डाल रहे हैं तो वो कभी बाहर आता नहीं और वो महीनों महीनों ब्लीडिंग की समस्या से परेशान होती हैं। तो ये सारी चीज़ें दूरबीन के द्वारा बिल्कुल आंखों देखी होती है, जो टीवी स्क्रीन पे पेशेंट उनके जो रिलेटिव होते हैं वो देख सकते हैं, उनके सामने ही ये सर्जरी होती है और 100% क्योर के साथ होती है और उनको अगले ही महीने से बच्चा करने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरी चीज़ है अंडेदानी की। अंडेदानी की कोई भी समस्या, चाहे उसमें गांठ हो, रसौली हो, ये सिस्ट हो या इंडोमेट्रोमा, कई बार हेमरेजिक सिस्ट यानी ब्लड की थैली होती है, उन सारी समस्याओं की वजह से भी बच्चा ठहरने में मुश्किल आती है, तो उनको भी ठीक किया जाता है। ये 1 दिन का प्रोसीजर है, दूरबीन से बिना चीर फाड़ के पेट के अंदर हम जाते हैं और जो प्रॉब्लम एरिया है जिसकी वजह से समस्या है सिर्फ उसको हटाया जाता है, बाकी सारी बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब सुरक्षित बच जाती है और सफलता का रेट 100% है। तो ये एक मिरेकुलस चीज़ है, मतलब वरदान है, इसका उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें। तो ऐसे जो दंपति हैं जो संतान से वंचित रह जाते हैं उनके लिए तो ये एक तरह से वरदान साबित होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि कई बार छोटे जगहों में तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी समस्या क्या है। तो बेसिक 3-4 जांच है जिससे हम इन समस्याओं को पता करते हैं, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड है, दूसरा ब्लड का टेस्ट है और तीसरा एक एक्सरे। इन तीनों के द्वारा महिला के अंदर कौन सी जगह पे बच्चा ठहरने वाले जो भगवान ने ऑर्गन बनाया है, मतलब यूट्रस, ट्यूब और अंडेदानी, उसका पता लगाया जा सकता है। और अगर उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो दूरबीन के माध्यम से सिर्फ 1 दिन में वो करेक्ट किया जा सकता है। और अगर आज हमें पता चला, कल हमने करेक्ट किया, तो अगले ही महीने से जब उनका महीना आता है तो वो बच्चा ठहरने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत जल्दी बच्चा ठहरता है। तो जिन लोगों का संतान नहीं हो पाता है, जो लोग आईवीएफ का मदद लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब ये दूरबीन सर्जरी मतलब ये बिल्कुल आज के टाइम में आईवीएफ का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। हर कोई, छोटे छोटे शहर हो या बड़े शहर, हर जगह आईवीएफ का एक ट्रेंड हो गया है। बट लोगों को पता नहीं होता है कि आईवीएफ की ज़रूरत किनको। इनफैक्ट जो गायनकोलॉजिस्ट जो आईवीएफ का कर भी रहे हैं उनमें से 70-80% को आईवीएफ के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो एक बहुत ही अलग प्रोसीजर है जिसके लिए बहुत अलग मेहनत लगता है और उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है।
जिनको IVF सजेस्ट किया जाता है उसमें 100 में 60-70 लोगों को, 80 लोगों तक को बिना IVF के बच्चा ठहराया जा सकता है अगर उनका कारण पता चल जाता है तो। और कारण पता करने के लिए बस वही 2-3 छोटी-छोटी जांच है जिससे हम वो कंफर्म कर सकते हैं और दूरबीन के माध्यम से इसको सफलतापूर्वक करेक्ट किया जा सकता है और आगे बच्चा संभव है। तो लगातार में यहाँ पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या लगता है महिलाओं में इसको लेकर अवेयरनेस आ रहा है, दिख रहा है आपको? हम लोग इसी दिशा में बिल्कुल प्रयासरत हैं और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट को हमारा मिशन यही है कि लोग दूरबीन सर्जरी, जो कि एक सच में वरदान की सर्जरी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हम पहुँचा पाएँ। उनमें अवेयरनेस लाने के लिए हर महीने हम ये कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि उनको, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पे जांच की सुविधा भी और परामर्श भी और ऑपरेशन भी, सारी चीज़ें निःशुल्क दी जा रही हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं।